हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनुराग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय के बारे में बात करने वाले हैं, जो क्लास 12th और 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में यह हमारे 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 10 नंबर में यह हमारा आता है। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे 5 नंबर का यह आता है। तो आज हम इसी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो क्या ऐसे ही लिखेंगे तभी पूरे नंबर आप सभी को पूरे नंबर इसी तरह से लिखने पर बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखेंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। फिर इसके बाद लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में उसका पूरा हम संक्षिप्त परिचय दे देंगे प्यारे बच्चों। तो संक्षिप्त परिचय में पहले हम उनका नाम लिखेंगे। नाम में क्या लिखेंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। नाम हम किसका साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसमें लिखेंगे। और फिर इसमें क्या लिखेंगे? जन्म इनका कब हुआ था? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद लिखेंगे जन्म स्थान में लिखेंगे मेरठ। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने उपाधि कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? पीएचडी की थी और डीलिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। और इनकी भाषा शैली क्या है? विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक इनकी शैली है। और इनकी प्रमुख रचना क्या है? पृथ्वीपुत्र है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, भारत की एकता है, माता भूमि। बस इतना 3-4 ही लिख देंगे रचनाएं तो इतना ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा जल्दी ही लिखना होता है, थोड़ा ही लिखेंगे बहुत है। और फिर इनका मृत्यु ये लिख देंगे। मृत्यु में सबसे इम्पोर्टेंट मृत्यु कब लिख देंगे? 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। अगर आप सभी ये साहित्यिक परिचय लिखे रहेंगे तो आगे देखता ही नहीं है। इसी में आप सभी का नाम देख लेगा, जन्म देख लेगा, उपाधि देख लेगा, भाषा शैली ये सब देख लेगा। तो आप सभी को इसी में पूरे नंबर दे देगा। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जीवन परिचय। क्या हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय, भी मोटे मोटे अक्षरों में। स्केच को ऐसे थोड़ा स्केच को काट लेंगे और ऐसे लिख देंगे। और फिर इसका क्या लिखेंगे? ऐसे ही इसी तरह लिखेंगे जीवन परिचय। क्या लिखेंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हमने देखा कब हुआ था? 1904 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? खेड़ा नामक ग्राम में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो कहाँ? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन कहाँ बीता? इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। अच्छा, इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। और काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने कौन सी परीक्षा? बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी व डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, पाली आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर दिया। इतना ही लिख देंगे तो आपको सभी को पूरे नंबर मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद इसमें जब मृत्यु, इसमें मोटी हेडिंग से लिखना है, तभी सभी को ज्ञान मिलेगा और नंबर एग्जामिनर तुरंत ही आप सभी को नंबर दे देगा। तो लिखेंगे इनका मृत्यु कब हुआ था? सन 1967 ईस्वी में। कब हुआ था? 1967 ईस्वी को भारत माता के चरणों में यह लीन हो गए। ऐसे ही लिखेंगे सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में लीन हो गए। फिर इसके बाद इसका क्या देख लेंगे? साहित्यिक परिचय। फिर हेडिंग बनाएंगे, इतना ही लिख देंगे, बहुत ही लिख देंगे। 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में ये लीन हो गए। ऐसे ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालेंगे। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालिए। इसके बाद हम लिखेंगे हिंदी के महान कवि वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना साहित्य कविता लेखन से प्रारंभ किया। कहाँ से प्रारंभ किया था? कविता लेखन से। अंडरलाइन कर देंगे तो आप सभी को और ही अच्छा होगा। इतना लिख देंगे अंडरलाइन। और फिर कविता किससे प्रारंभ किया था? इन्होंने अपना साहित्य कविता लेखन से प्रारंभ किया था। और आगे क्या है? ये लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय के अध्यक्ष रहे थे। कहाँ से? संग्रहालय कहाँ से? मथुरा के और लखनऊ के पुरातत्व के अध्यक्ष रहे थे। ये हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने साहित्य को एक सर्वपूर्ण ज्ञान का साहित्य देकर गए थे तथा बाद में ये मुख्य पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिए थे। किसका? मुख्य पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिए थे। और इनकी भाषा क्या है? शुद्ध खड़ी बोली। शुद्ध क्या है? खड़ी बोली है। अपनी भाषाओं में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया। ये गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। अब इतना इसका साहित्यिक परिचय लिख देंगे, बहुत है। इसी में आप सभी को इतने ही नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब फिर इसके बाद थोड़ा आगे लिखेंगे, इसका 2-3 ये लिख देंगे।
लिखेंगे निबंध संग्रह, निबंध संग्रह लिख देंगे। निबंध संग्रह में हमारा क्या है, कल्पलता, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता और माता भूमि आदि भी लिख सकते हैं। इतना लिख देंगे, बहुत है, 2-4 लिख देंगे। और फिर उसके बाद लिखेंगे शोध ग्रंथ। शोध ग्रंथ में क्या लिखें, पढ़नीकालीन भारत, ये एक ही लिख देंगे, बहुत है। फिर लिखेंगे इसका संपादन, संपादन में पद्मावत, हर्षचरित, इतना ही लिख देंगे, बहुत है। अब इसी में आप सभी को पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना अच्छे तरीके से लिख देंगे तो पूरे के पूरे आप सभी को 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आप सभी ने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस साहित्य परिचय का ले लीजिए और फिर इसके बाद ये हमारा रहा जीवन परिचय, जीवन परिचय का ले लीजिए और ये हमारे साहित्यिक परिचय का ले लीजिए।